गायदान के लिए गाय आ गई है। ये कपड़ा होगा कोई पुराना तो नहीं। अरे परसा कपड़े भी तो चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं हम सबका एचबी रिएक्शन चैनल। आज के वीडियो में आपको मैं समाज के दो पहलू दिखाऊंगा। पहला पहलू जो है वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा पहलू जो है वो लोभ और समाज में कुरीतियों से भरा हुआ है। तो चलो आपको दोनों पहलू दिखाने के लिए मैं आपको वीडियो की ओर ले जाता हूं, और वीडियो को पूरे अंत तक देखने के बाद आप इसमें अपने कमेंट्स जरूर देना कि भाई क्या जो मैं कह रहा हूं वो कहां तक सही और कहां तक गलत है। और अगर आप मेरे इन व्यू से समर्थित होंगे तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। ये देखो जी, सनातन धर्म में गाय पूजा सबसे सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है, और गौदान जो है सबसे उच्च दान माना जाता है। इसीलिए जन्म से लेके और मृत्यु के बीच में जितने भी अनुष्ठान होते हैं, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उन सभी अनुष्ठानों में गौदान को जो है वो जरूर किया जाता है। और इसी आधार पर ही गाय के जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें भी पूजनीय माना जाता है, चाहे वह गोबर हो, दूध हो या उससे निर्मित उत्पाद हो। और गाय को इसीलिए मां का दर्जा दिया गया है और गौ माता कहा गया है। तो एक और जहां हिंदू धर्म इनको पूज रहा है, तो वहीं हिंदू धर्म में ही कुछ लोग हैं जो कि लोभ लालच के लिए उनके साथ क्या करते हैं वो है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओम पितरे मुखानां स्वाहायज्ञ भुजा तथा सर्वतापाधीनं तत्तः ओम हरि ओम नमो पुच्छाय नमः। वस्त्रमाच्छादनं मया दत्तं सन्दका सुखं सुरनीरलं सुवीरं दानेन प्रियता परमेश्वरा गन्धं। हम सर्वदेव प्रियं देवी चंदन कुंकुमितानिविंतं कर्पूरादि समायुक्तं गोगंधं प्रतिगृह्यताम् अक्षता। गौ पूजा के बाद गाय को दान दे दिया जाता है, जो कि अपने कुल पुजारी होते हैं पंडित जी, उनको और दिया जाता है और उनके घर तक इसको पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है। हम जन्मांशो धर्माय नमः कुर्मते गंधर्भ्यो नमः पुरागे कुलपर्वतेभ्यो नमः। यह आपने गौदान का और गाय पूजन का यह पहला रूप देखा, और अब इसी में मैं आपको दूसरी कड़ी में इसी का दूसरा प्रतिरूप दिखाता हूँ, जिसकी किस प्रकार से जो एक समाज जो कि गाय भैंसों को दूध के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें पालता है और उन पे कई हजार रुपए खर्च करता है उनके खान पान और रहन सहन पर, तो वहीं उनको दूध निकालने के बाद सड़कों पर आवारा भी छोड़ देता है, जिसका कि यह रूप आप देखिए कि यह जो सड़कों पर गायें हैं चौराहों पर खड़ी हैं और झुंड बना के एक दूसरे के साथ लड़ती भी हैं और इधर उधर भी भागती हैं, जिसकी वजह से कि एक और जहां सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक जो है वो बाधित होता है, तो वहीं कई लोगों को यातायात व्यवधान होते हैं और उसमें दुर्घटना होने की वजह से उन कई लोगों के शारीरिक विकलांगता हो जाती है, तो कईयों के मृत्यु तक हो जाती है, जो कि समय समय पर आपने मुख्य समाचारों में भी देखा होगा और आपके सामने खुद आंखों के सामने भी यह स्थिति आई होगी।
तो इस स्थिति को भी समझने की जरूरत है कि एक ओर जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यह कौन सी स्थिति है और कौन सा तरीका है कि गाय भैंसों को पालो अपने स्वार्थ के लिए और फिर उनको सड़कों पर छोड़ दो, और जिसकी वजह से कि दुर्घटना वगैरह का जो वृद्धि है वह बढ़ती है। बारे में सरकारों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकारों को ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है कि जो इस प्रकार की आवारा पशु हैं उनको वहां से उठाकर, जैसे बंदरों को और अन्य जंगली प्राणियों को पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों में छोड़ा गया, तो उसी प्रकार इन पालतू जानवरों को वहाँ जो पर्वतीय क्षेत्रों में गांव हैं जहाँ की घास इत्यादि की प्रचुर मात्रा है, वहाँ लोगों को एक व्यवसाय के रूप में इन्हें दें और वहाँ उन्हें रोजगार देकर इनका लालन पालन करें। इससे एक और जहां शहरों में जानवर आवारा नहीं घूमेंगे और फालतू के कचरा वगैरह नहीं खाएंगे, तो वहीं उन जानवरों को भी अपना जीवन में शुद्ध भोजन मिलेगा और उनका प्राकृतिक आहार मिलेगा। इसी प्रकार सड़कों पर आवारा कुत्ते इत्यादि भी घूमते रहते हैं और वे बच्चों और बुजुर्गों को समय समय पर नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से उन बच्चों और बुजुर्गों को शारीरिक नुकसान होता है। तो कई बार उनके काटने से उनको रेबीज वगैरह की बीमारी हो जाती है और उससे उनकी मौत तक हो जाती है। तो ऐसे और वे पागल भी हो जाते हैं। तो ऐसे जानवरों को भी समाज में सुरक्षित जगहों पे बैठाना चाहिए और उन्हें एकाग्र जगह पर एकत्र करके उन्हें भोजन खिलाना चाहिए, जिससे कि वे इधर उधर ना भटकें और आवारा ना घूमें। और साथ ही साथ उनके जनसंख्या को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है और जरूरत पड़ने पे उन जानवरों को भी पहाड़ों की ओर जहां जंगली जानवर वगैरह को भोजन की आवश्यकता है उन जगहों पे भेजना चाहिए। यह जो आप फोटो देख रहे हैं, यह फोटो जो है वो यह एक पहाड़ी क्षेत्र की है जहाँ की सड़क के किनारे पे घास हो रखी है, और यह जो घास है इसमें जंगली जानवर भी छुपे रहते हैं जो कि गांव वालों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो यदि इन क्षेत्रों में जानवरों के लिए घास इत्यादि काटकर और उसे जो पालतू जानवर हैं उन तक पहुंचाने का व्यवसाय किया जाए तो उससे एक और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर जो जानवर होंगे उन्हें भी स्वच्छ और शुद्ध भोजन की प्राप्ति होगी, और दूसरा जो उनके लिए रहने के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी वह भी सुचारू रूप से सड़कों के किनारे बनाई जा सकती हैं। इससे एक ओर जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें उनसे प्राप्त दूध इत्यादि का संसाधन प्राप्त होंगे, और जो वह दूध इत्यादि प्राप्त होगा उससे अन्य उत्पाद बनाकर स्थानीय लोगों को और बाहर के लोगों तक बेचने के लिए पहुंचाया जा सकता है। तो इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारों को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है, और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे अवश्य कमेंट्स करके बताएं और अपने विचार मुझ तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें, जिससे कि मैं इस संबंध में आगे भी वीडियो बनाता सकूं और समाज का उत्थान कर सकूं।